जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल IT टेक्निकल पावर टिप पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो क्लास रहेगी, आज से हम करेंगे मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। जो भी अलग अलग एग्जाम रेलवे के हुए, जैसे NTPC है या रेलवे JEE है या RPF SI है, तो इन सभी के प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज करेंगे। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो करेंगे अनुपात और समानुपात वाला। तो अनुपात समानुपात की अगर हम बात करते हैं तो अनुपात क्या होता है? किसी भी दो चीज के बीच में निकाला जाता है। ठीक है, अनुपात जो होता है, अनुपात जब भी हम निकालते हैं तो किसी भी दो चीज के बीच में निकाला जाता है। अनुपात को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अनुपात को हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आपको अब ये दे दी अनुपात, अब समानुपात में क्या, जैसे आपको एक कोई संख्या दे दी, जैसे मान लीजिए 2:3। ठीक है, समानुपात में यहाँ ले लिया 4:2। आगे हम इस टाइप के जब क्वेश्चन करेंगे, तब इसमें हमको कोई एक मान बीच में से क्या होगा, निकालना पड़ेगा। जैसे आपको बोल देगा कि मध्यानुपाती निकालिए या तृतीयानुपाती निकालिए या चतुर्थानुपाती निकालिए, तो इन सब के बारे में हमको आगे डिस्कस करना है। तो अनुपात समानुपात में ज्यादा हमको बेसिक नहीं पढ़ना, सीधे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन जो दोस्तों मैं कराऊंगा आपको, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पर होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1470 रुपये की राशि है। 1470 रुपये की राशि है अनंत और मोहन के बीच में। अनंत और किसके बीच में? मोहन के बीच में 3:4 के रेशो में हमने क्या की, बांटी है। हम कोई भी दो राशि लेते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, रेशो के रूप में बांट सकते हैं। तो जो हमारा अनंत और मोहन के बीच है उसको 3:4 के अनुपात में क्या कर जाती है, बांटी जाती है। एक राशि है 1470 रुपये की, वो क्या कर रहे हैं हम, अनंत और मोहन दो व्यक्ति है। 1470 रुपये की राशि है, दो व्यक्ति अनंत और मोहन, उनके बीच में बोला है कि इतने अनुपात में 3:4 के अनुपात में क्या करा है, बांटी जाती है। तो मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो इस तरह के क्वेश्चन हम क्या होता है कि एक अपने को क्या दी होती है, अमाउंट दी होती है। इस तरह के जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्या दी होती है, सबसे ज्यादा पहले एक कोई अमाउंट दी होती है। उस अमाउंट को हमको किसको करना, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। यहाँ पर हमारे पास में एक अमाउंट और व्यक्ति कितने भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, उनको हमको क्या करना होता है, उसी अनुपात में बांटना होता है पैसे को, जैसे अनुपात में लिखा आता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें 1470 रुपये की राशि है, दो व्यक्ति की बात हो रही है, अनंत और मोहन के बीच में क्या करना है, 3:4 के अनुपात में हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है राशि को। तो बताइए कि मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई। यहाँ पर कई तरह क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई। कल को आपसे ये पूछा जा सकता है कि अनंत को कितनी राशि प्राप्त हुई। यहाँ पर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दोनों को जो राशि है उनका योग कितना है। ठीक है, वैसे दोनों को जो राशि मिलेगी उनका योग कितना मिलेगा, 1470 ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों NTPC में जो स्टेज सेकंड हुआ था, क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न के सारे करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, तो 2022 में NTPC में क्वेश्चन आया था। देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जैसे मान ली 1470 रुपये की आपकी राशि है, ये आपकी क्या एक अमाउंट है, 1470 रुपये की आपकी अमाउंट है। अब अनंत और मोहन के बीच में बांटी जा रही, किसके बीच में, आपका एक क्या है, अनंत है, इसको ए मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं। किसके बीच में बांट रहे हैं, 3:4 में बांट रहे हैं। अब हमको किसकी पूछी है, मोहन की। किसकी पूछी जा रही है, हमको मोहन की। अब जिन बच्चों के बिल्कुल भी मैथ वीक है, बिल्कुल भी नहीं आती, उन सबको समझ में आएगा। और बेसिक से एक सम बता रहा हूँ आपको, जिसका पूछे, आपको पूछा किसका है, मोहन का पूछा है, आपको ये ध्यान रखना है, जिसका पूछे उसी को ऊपर रखना होता है। आपको क्या पूछा है, मोहन का, तो जिसका पूछे उस अनुपात को ऊपर लेना होता है। जैसे ये मैंने ले लिया 4, यहाँ पर मोहन की राशि निकाल रहे हैं, तो 4 अनुपात मोहन का होगा बट्टे में। अब ये तीनों अनुपात का क्या करेंगे, योग, क्या होगा, इन तीनों का योग होगा, दोनों को ऐड करेंगे। तो 3 और 4 कितने होंगे, 7। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 इंटू में ये कितना होगा, 1470। तो अब इसको हम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 7 दूनी 14, 210। जब हम इसको गुणा करेंगे कितना आएगा हमारे पास में, 0, 2, 420 रुपये क्या मिलेंगे, मोहन को धनराशि मिलेगी। 420 जो अमाउंट होगी वो किसको मिलेगी, मोहन को मिलेगी। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने गलती से 2 से गुणा कर दिए। यहाँ पर जो रेशो होता है उसी से गुणा करना। 210 है तो 210 को 2 की बजाय 2 से नहीं करना, आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, 4 से। तो 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना आएगा आपके पास में, 0, 4 दूनी 8, 840 आपका करेक्ट आंसर होगा। मैंने गलती से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था,
आपको क्या करना है, जो आपको रेशो दे रखा है, जो आपकी अमाउंट आई है कितनी आई है 210 को सीधा इससे गुणा कर लेना, कितना आएगा 840 रुपए। तो देखिए दोस्तों इसको हम दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इस क्वेश्चन को। देखिए अनंत और मोहन के बीच में 3:4 के रूप में आपको राशि क्या करनी, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। कितनी राशि हमारे पास 1470 की है। हमारे पास में अनंत और मोहन का मैंने रेशो ले लिया है। अनंत का रेशो 3 है और मोहन का रेशो 4 है। किसका रेशो चाहिए हमको, मोहन का चाहिए, मोहन की राशि चाहिए, तो मोहन का रेशो लेंगे 4 बटे हम टोटल इन दोनों का क्या होगा, रेशो का योग होगा। तो 4/7 इंटू 1470, इसको हम काटेंगे 210 को 4 से गुणा, कितना है 840। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। एक निश्चित राशि को x और y के बीच में, एक निश्चित राशि को x और y के बीच में 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। पहले वाला जो हमने दोस्तों क्वेश्चन किया था उसमें हमको एक अमाउंट दे रखी थी। अब इस क्वेश्चन में हमको अमाउंट नहीं दे रखी। मैंने बताया था कि आपको कोई भी दो अमाउंट निकालने के लिए बोला जा सकता है अलग अलग व्यक्तियों के। वो पहले वाले क्वेश्चन में हमको क्या दे रखी थी, एक अमाउंट दे रखी थी, लेकिन इसमें हमको कोई अमाउंट नहीं दे रखी है, लेकिन हमको एक व्यक्ति का हिस्सा दे रखा है और हमको पूछा क्या है, कुल धनराशि पूछी है। क्या पूछी है, कुल धनराशि। तो ये डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन की तुलना में, ठीक है। तो एक निश्चित राशि को x और y के बीच में 4:3 के बीच में बांटा जा रहा है। यदि y का हिस्सा बता दिया, यानी कि एक व्यक्ति का हिस्सा बता दिया गया है 2400 रुपए, तो कुल धनराशि निकालनी है, ठीक है। तो कैसे इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले x और y का हम रेशो लिख लेते हैं। कितना है, 4:3 है। कितना है, 4:3 का है। अब हमको देखिए 4:3 दे रखा है और हमको y का हिस्सा दे रखा है। y का हिस्सा दिया तो हम क्या करेंगे, उसी के रेशो को लिख लेंगे, ठीक है। तो 3 का रेशो दिया है, यानी 3 का रेशो किसके बराबर है, 2400 के बराबर है। 3 जो अनुपात है किसके बराबर है, 2400 के बराबर है। हमको कुल धनराशि पूछिए। यहाँ पर दोस्तों हमसे ये भी पूछ सकता है कि x को मिलने वाली धनराशि कितनी हो सकती है, x को मिलने वाली धनराशि कितनी हो सकती है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उनको मिलने वाली धनराशि का अंतर क्या हो सकता है, ठीक है। फिलहाल में इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कुल धनराशि कितनी होगी। तो कुल धनराशि निकाल, दोनों का अनुपात को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 4 और 3 के अनुपात को जब हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 7। तो 3 की रेशो 2400 है, 7 की रेशो क्या होगी, ज्यादा होगी। देखिए ये 3 की रेशो है 2400 के बराबर है, तो 7 रेशो क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो 7 को रखेंगे ऊपर, बट्टे में 3 इंटू में 2400। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, काट लेते हैं, 3 8 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 56, 5600 रुपये आपके आंसर होंगे। टोटल मिला के अमाउंट कितनी होगी, 5600, जिसमें y का हिस्सा कितना है, 2400। आप चाहे तो x का हिस्सा इसमें से घटा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो किसका हिस्सा, x का हिस्सा, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। देखिए 3 का रेशो हमको कितना दिया है, 2400 दिया है। कितना दिए, 3 का रेशो 2400 दिए। अगर हमको x का निकालना हो तो हमको किसका रेशो लेना है, x का, यानी 4 का रेशो लेना है। तो 3 का रेशो 2400 के अगर बराबर है तो 4 का रेशो किसके बराबर होगा, तो 4/3 के इंटू में 2400, काटा इसको 800 बार कटेगा, यानी 8 चौक 32, 3200 रुपये क्या होंगे, ये बनेगी x की धनराशि, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए एक धनराशि दी थी जो x और y के बीच में क्या है, 4:3 के अनुपात में क्या है, बांटी जाती है। यहाँ पर दोस्तों हमको क्या नहीं दे रखा, यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं दे रखी। यहाँ पर एक व्यक्ति का हिस्सा दे रखा है, वो किसका दे रखा है, y का। हमको किसका हिस्सा दिया, y का हिस्सा दिया। कितना दिए, 2400 रुपये हमको दिया है। हमको टोटल धनराशि निकालनी है, ठीक है। ये दोस्तों क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है, ठीक है, 2022 को। तो अब हम क्या लेंगे, इसमें सबसे पहले क्या ले लेंगे, रेशो हम 4 और 3 का हमको दे रखा है, 4 और 3 के अनुपात में 3 जो अमाउंट है, 3 जो रेशो किसके बराबर है, 2400 के बराबर है। हमको टोटल निकालना है, यानी 7 की वैल्यू निकालनी है। तो 7 की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। इसमें क्या करना होता है, देखिए दोस्तों जो आपकी 3 की वैल्यू 2400 के बराबर, 7 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो 3 और 7 में ज्यादा कौन संख्या है, 7 है। तो 7 को रखेंगे ऊपर और 3 को रख देंगे नीचे, इसको काटा कितना आएगा, 5600। अब अगर आपको पूछ ले x की धनराशि भी अगर कल को, तो x की धनराशि कैसे निकालोगे, 3 की वैल्यू 2400 के बराबर है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4/3 इंटू 2400,
कैलकुलेट करें कितना होगा 3200 इज द करेक्ट आंसर। देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 और 975 रुपए दान किए। अब हमको आगे जो क्वेश्चन दिया उसमें क्या कर दिया, हमको दो व्यक्तियों के बीच में बोल दिया, दो व्यक्तियों ने क्या दिए, कोई दान दिया, डोनेशन दिया, ठीक है। अब इनकी दान की गई राशियों का अनुपात निकालना बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2021 में है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको सिर्फ क्या करना है, इन दोनों का रेशो निकालना है, ठीक है। आपको क्या करना है, रेशो निकालना है। तो उमेश और कपिल का हम क्या निकाल लेते, रेशो। तो 750 अनुपात में 975 आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसको काटेंगे, कितना आएगा हमारे पास में, 25 से काट लेते, 25 या 75। इसको जब हम 25 से काटेंगे अब इसको हमने 25 की टेबल से काटा, कितने बार कटेगा, 25 से 75 30 बार। इसको जब हम काटा कितने बार कटेगा, 39। 25 से 75 और 39, तो इसको हम 30 और 39 रेसो आ गया। अब इसको और काट सकते हैं हम, 3 दाए 30 और ये 13 बार। तो 10:13 में क्या कर सकते हैं, हम राशि को बांट सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कुछ समझ में आया होगा आपको। देखिए दो व्यक्ति थे, कौन कौन थे, एक तो था उमेश, एक था कपिल। दो राशि थी 750 और 975 रुपए दान किए इन्होंने। तो इनका बीच का रेशो निकालना बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा इसको अनुपात के रूप में काट सकते हैं। तो कितना रेशो आएगा, 10:13, ठीक है। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि x का 10%, यदि x का 10% y के 15% के बराबर है तो x रेशो y का मान हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। x रेशो y का मान हमको निकालना है यदि x का 10% y के 15% के बराबर हो। साधारण क्वेश्चन है, ठीक है एकदम। सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए x का 10% बोला है, तो x का 10% बोला है, यानी कि का मतलब क्या होता है, इंटू होता है। हमेशा ध्यान रखिए मैथ में का मतलब क्या होता है, इंटू होता है। अमूमन 90% चांस में का मतलब इंटू ही होगा, ठीक है। अब 10% बोला तो 10/100, आपको जैसे बोल रहा है वैसे लिख देना है। x का 10% यानी x इंटू 10% बोला 10/100, परसेंटेज को 100 के रूप में हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। बराबर, बराबर क्यों है, यानी कोमा है, कोमा इसलिए हमने क्या लगाया, बराबर लगाया। y के, तो y के यानी कि इंटू 15% के बराबर, यानी कि 15/100 के बराबर है, ठीक है। अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं कैलकुलेट। देखिए अब आपको ये दिख रहा होगा। अब हम अगर आपको सीधी आती मल्टीप्लाई तो सीधा काट सकते हैं आप, ठीक है। इसको सीधा काटेंगे 100 से 100, ठीक है। तो कितना कटेगा, 5 से काटा 3 बार और 5 से कटेगा 2 बार। तो x रेशो y की जब हम बात करते हैं, ठीक है, x रेशो y की जब हम बात करते हैं तो कितना होगा, 3/2। कितना होगा, 3/2, यानी कि x रेशो y किसके बराबर होगा, 3:2 के बराबर होगा, ठीक है। अगर किसी को ये कैलकुलेशन समझ में नहीं है वो कैसे काटी है, तो आप चाहे तो इसका एक शॉर्ट टर्म और कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहे तो x का जैसे 10% लिखा है आपने, x का 10% लिखा है, बराबर में y का 15% आपने लिखा है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। देखिए जैसे आपको x की वैल्यू निकालनी है, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है या y की अगर वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, जैसे आप सीधा इसको करके सीधा आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इस वे मेथड से भी आपका आसानी से रहेगा, ठीक है। तो ये आपको मेथड सीखना जरूरी है ताकि इसमें जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन हो सके, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225 रेशो 225 अनुपात 144 का वर्ग मूलानुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्ग मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए आप शब्द पर चलिए, ये वर्ग है आपका और ये क्या मूलानुपात, यानी कि अनुपात, यानी वर्ग का मूल से अनुपात है, ठीक है। आपको क्या करना है, वर्ग निकालना है। ये जो संख्या आपको किस फॉर्म में दे रखी है, स्क्वायर फॉर्म में दे रखी है, इसका हमको क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, अनुपात, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 225 है अनुपात में 144, तो ये क्या है, एक वर्ग संख्या है। क्या है ये, वर्ग संख्या है। इसका हम क्या निकाल लेंगे, अंडर रूट। अंडर रूट निकालने कितना होगा, 15/12, 15/12 इसका करेक्ट आंसर चाहिए तो हम इसको आगे काट सकते हैं। 3 5 15 और 3 चौक 12, 5/4 इस दी करेक्ट आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में होगा आप लोगों को। देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन में 225 और 144 वर्ग मूलानुपात का मतलब क्या होता है कि आपको एक वर्ग संख्या दे रखी है और उसका आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ये वर्ग संख्या है, ठीक है।
225 भी एक वर्ग संख्या है और 144 भी वर्ग संख्या है। इसका आप क्या निकाल लेना है, अंडर स्क्वायर, अंडर रूट निकालेंगे तब आप जब इसका 225 कितना होता है 15 और 144 कितना होता है 12, जब इसको काटेंगे आप कितना आएगा 5:4, इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यदि एक मिश्रण में रेत और रोडी का अनुपात, यदि एक मिश्रण में रेत और रोडी का अनुपात कितना दिया हमको 41:30 दिया है, जबकि रोडी और सीमेंट का अनुपात कितना दे रखा है हमको 6:7 दे रखा है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। तो हमको एक रेशो दे सकते हैं, अलग अलग कोई भी चीज का दे सकता है, यहाँ पर हमको ए और बी का भी रेशो दे सकते हैं, या कोई मिश्रण दे सकते हैं हमको जिसमें रेशो हमको अलग अलग दे रखा होता है। तो रेत और रोडी का अनुपात हमको दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले जो जो दे रखा है हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको दे रखा है रेत का, रोडी मतलब कोई गिल्ट हो सकती है, पत्थर हो सकता है, उस टाइप से, ठीक है। रेत है और ये क्या है रोडी, रोडी मतलब जो पत्थर वगैरह होते हैं टुकड़े वो वाले, रेत और रोडी, ठीक है। और ले लेते हैं सीमेंट। जो जो हमको चीजें दे रखी है उसके बारे में सबसे पहले हमको लिख लेना है, ठीक है। रेत का दे रखा है, रोडी का दे रखा है और सीमेंट का दे रखा है। सबसे पहले हमको रेत और रोडी का अनुपात दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे 41:30, ठीक है। रेत और रोडी का अनुपात दे रखा है तो 41:30 दे रखा है। उसके बाद रोडी और सीमेंट का बोला है, रोडी और सीमेंट का बोला है, तो रोडी और सीमेंट कितना है 6:7। जो बोले उसको उसी के नीचे रखना है, ठीक है। देखिए रेत और रोडी का हमको रेशो दे रखा है, तो रेत और रोडी का हमने रेशो लिख लिया 41:30। रेशो किसका दिया था रेत और रोडी का, तो 41:30, जिसका दिया उसको उसी के नीचे लिखना है। अब हमको किसका दिए रोडी और सीमेंट का, तो रोडी के नीचे ये वाला अनुपात लिख देंगे 6 और सीमेंट के नीचे 7। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा दे तो आप क्या लिखना है, ये जो संख्या है 30, इस वाली संख्या को यहाँ लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या लिखनी है, ये वाली संख्या सामने वाली 6, ठीक है। तो ये मैं 2 गोले लगा देता हूँ क्योंकि ये संख्या हमने बाद में मानी, ठीक है। इसके सामने ये संख्या लिख दो 30, इसके सामने ये संख्या लिख दो 6। समझ में आ गया होगा उम्मीद है आपको। हमको क्या पूछा है, रेत और सीमेंट का पूछा है, हमको तीनों का पूछा है, तीनों का निकाल सकते हैं। और हमको अगर रेत और सीमेंट का पूछे तो रेत और सीमेंट का निकाल सकते हैं। फिलहाल में हमको रेत और सीमेंट का पूछा है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए 41 और 6 कर देते हैं, 6 चौक 24, 246। इसका भी रेशो बना लेते हैं 60 या 180। इन सबको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है। 41 को 6 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 6, 6 चौक 24, 246। 30 को 6 से मल्टीप्लाई करें 180 और इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 7 या 21, 210 आएगा। अब हमको पूछा कि इसका रेत और सीमेंट का पूछा, ये मैंने तीनों रेशो आपको निकाल दिए। ये वैसे संख्या कट जाएगी तो हम काट सकते हैं, ठीक है। रेत और सीमेंट का वैसे पूछा है तो रेत और सीमेंट का निकाल लेते हैं हम, रेत और सीमेंट का रेशो निकाल लेते हैं। तो रेत और सीमेंट का रेशो कैसे निकाल जाएगा, सबसे पहले रेत का रेशो कितना है 246 है, ओके। और सीमेंट का पूछा है 210। अब इसको काटेंगे, किस पार्टे से काटेंगे, ये आराम से कट जाए। देखिए 2 से काटेंगे कितने कटेगा, 2 से काटेंगे 123 और 2 से काटेंगे इसको कितना कटेगा 105वां कटेगा। कितने कटेगा 105 बार। क्या ये संख्या और कट सकती है, बिल्कुल कट सकती है। 3 की टेबल से कट सकती है, 3 दूनी 5। 3 का विभाजक का नियम क्या होता है, देखिए जिसको जोड़ने पर क्या होता है 3 से पूरी तरह विभाजित हो, ठीक है। मैं साथ साथ में आपको डिवीजन रूल भी बताते रहूंगा ताकि आपकी कैलकुलेशन भी साथ साथ तेज होती रहे। डिविडेशन रूल सीखने से क्या होता है कि हम कैलकुलेशन ज्यादा जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो ये संख्या क्या 3 से डिवीजन होगी नहीं होगी कैसे पता लगाएंगे, तो इन संख्या का योग कर लेंगे। 3 2 5 1 6, ये 3 से डिवीजन होगी। क्या ये भी होगी, क्योंकि अनुपात में काटने के लिए दोनों एक ही टेबल से कटना जरूरी है। ये 5 है और ये 1 है 6, यानी ये 3 की टेबल से कट सकता है। 3 की टेबल से काट कितने कटेगा 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 की टेबल से कितने कटेंगे 3 तिया 9, पीछे रहेगा 1, 3 5 15, यानी रेशो कितना आएगा 41:35 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मिश्रण में हमको क्या दिया है, रेत और रोडी का अनुपात दिया। किसका दिया है, रेत और रोडी। रोडी यानी कंक्रीट हो गया, तो हमको इनका रेशो दे रखा है 41:30 दे रखा है। अब रोडी और सीमेंट का अनुपात हमको दे रखा है 6:7। हमको पूछा किसका है, मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात पूछा है। किसका पूछा है, रेत और सीमेंट का। तो जिसका रेशो दिया वो लिख लेते हैं, रेत रोडी और सीमेंट का दिया है। रेत का कितना दिया 41:30 दे रखा है
और यहाँ पर किसका दिए रखा है, रोडी और सीमेंट का, 41,130 और 6,107। अब ये वाली संख्या सेम यहाँ पे उतार देनी है, ठीक है, 30 का 30 और यहाँ पर 6 का 6, 41 को 6 से मल्टीप्लाई कितना है 246, 30 को 6 से 180, 30 और 7 210। अब हमको पूछा किसका, अगर तीनों को पूछे तीनों का निकाल सकते हैं, अगर दो का पूछे दो का निकाल सकते हैं। रेत और सीमेंट का पूछा वैसे तो रेत और सीमेंट का रेशो ले लेते हैं, इसको काटेंगे कितने घटेगा, इसको हमने कैलकुलेट कितना है 41:35 दी करेक्ट आंसर। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आएगा। बैठ जा। उम्मीद दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्त चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।